मार्कंडेय ऋषि कहा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति का होना चाहिए, मेरे पास पुत्र नहीं है। जब भगवान की भक्ति करी मार्कंडेय ऋषि के पिता ने, जब भगवान को भजा, जब भगवान ब्रह्मा को भजा, कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि पुत्र दो प्रकार के होते हैं, एक कुपुत्र और एक सुपुत्र। कुपुत्र अगर मांगोगे वो उसकी उम्र तो लंबी होगी लेकिन कभी आपकी इज्जत नहीं करेगा, कभी ढंग से बात नहीं करेगा, कभी इज्जत नहीं करेगा। लेकिन अगर सुपुत्र आपने मांगा है, वो आपकी इज्जत तो खूब करेगा, भगवान का भजन भी खूब करेगा, भगवान की भक्ति में भी लगा रहेगा, लेकिन उसकी उम्र ज्यादा नहीं रहेगी, उसकी उम्र कम रहेगी। कहा कि अगर कुपुत्र मांग लिया, भले ही उम्र लंबी है, लेकिन जब भी मेरे पास आएगा, जब भी मेरे पास आकर बैठेगा, हमेशा कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा कहता रहेगा, हमेशा मुझको चुपता रहेगा। भले ही उम्र लंबी है, लेकिन अगर सुपुत्र मांग लिया, अगर सुपुत्र मैंने मांगा है, तो ये तो पक्का है कि वो भगवान का भजन कर कर खुद की उम्र अपने आप बढ़ा लेगा, खुद बढ़ा लेगा। सुपुत्र मांग लिया, अब मांग तो लिया, करा क्या जाए। पिता ने ज्ञान दे दिया कि जो भी आए ना, जो भी दर पर आ रहा है, जो भी चल रहा है, सबके पैर छूना चालू कर दो। क्या कर दो चालू? पैर छू, सबको प्रणाम करना चालू कर दो। दो आशीर्वाद देंगे, या तो चिरंजीवी भव या आयुष्मान भव। इन दोनों आशीर्वाद में से कोई सा एक तो मिलेगा। क्या पता किस रूप में कौन आ जाए। छूना चालू करो, चरण को छूना चालू करो। सबके चरण छूना चालू कर दिए, सबके चरणों को छूना चालू कर दिया, सबके पैर पड़ना चालू कर दिए। सबके पैर पड़ते, कोई आशीर्वाद देता चिरंजीवी, कोई आशीर्वाद देता ये, कोई आशीर्वाद देता वो। एक दिन खुद भगवान शंकर और माता पार्वती, खुद भोला और गौरा भ्रमण करने के लिए निकले थे। खुद ब्रह्मा जी के पास मार्कंडेय ऋषि गए, चरण को छू लिया। भगवान ब्रह्मा पहचान नहीं पाए कि वही है। ब्रह्मा जी ने कह दिया आयुष्मान भव। ब्रह्मा जी उम्र नहीं बढ़ा सकते, भगवान ब्रह्मा के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो उम्र को बढ़ा दे, वो किस्मत से बाहर का नहीं दे सकते। अब कहा कि मैंने आशीर्वाद तो दे दिया है, अगर ये इसके प्राण छूट गए तो मेरा आशीर्वाद जो है ये गलत चला जाएगा, क्या किया जाए। भगवान विष्णु के पास भेज दिया मार्कंडेय ऋषि को, जाओ इनके चरण छू लो। उन्होंने भी आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव। आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे, आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु ने भी सोचा कि अगर मेरा जो वचन है, मेरा आशीर्वाद खाली चले गया तो लोग क्या सोचेंगे। भगवान विष्णु ले गए जहां पर भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे, वहां पर ले जाकर खड़ा कर दिया। उनको देख रहे हो, वो दोनों जो आ रहे हैं, हाँ देख रहा हूं। जाकर एक काम करो, उनके चरण छू लो। मार्कंडेय ऋषि गए, जैसे ही गए चरणों में पड़ गए। जैसे ही चरणों में पड़े, भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव, और माता पार्वती ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। आयुष्मान भव का मतलब क्या? उम्र बढ़ जाए। और चिरंजीवी भव का मतलब क्या? कि जैसे अभी तुम भगवान का भजन कर रहे हो, जैसे अभी भक्ति में लगे हो, जैसे अभी फले फूले हो, ऐसे अंत समय तक फले फूले रहो, भगवान की भक्ति में लगे रहो। आप कौन सा आशीर्वाद चाहते हो? जोर से तो बोलो, चिरंजीवी भव। अगर कोई आशीर्वाद दे आयुष्मान भव तो कह देना हमें तो चिरंजीवी भव चाहिए। क्यों? अंत समय आएगा, उम्र तो बढ़ जाएगी, बिस्तर पे पड़े रहोगे, तड़पते रहोगे,
घर वाले भगवान से कामना करेंगे कि भोलेनाथ अब तो मुक्ति दे दो, बहुत हो गया। लेकिन अगर चिरंजीवी भव का आशीर्वाद आपको मिला है, अगर चिरंजीवी भव आशीर्वाद आपने भगवान से किसी से लिया है, तो जैसे आप अभी हो, जैसे आप अभी भगवान का भजन कर रहे हो, जैसे आप भगवान की भक्ति अभी कर रहे हो, जैसे भगवान को अभी भज रहे हो, जैसे भगवान की भक्ति में लगे हो, जैसे भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हो, हाथ पैर काम कर रहे हैं, अंत समय आने तक आप भगवान की भक्ति में हमेशा लगे रहोगे।